Hello people, namaste. I am Natasha, your mind coach. So I am here to help you guys. और प्लीज मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मेरी फीलिंग्स पे जाना, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस. सो आज का टॉपिक जो है ग्रोइंग ऑन द सोशल मीडिया, वी कैन से दीज डेज हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं और उनके डेली व्लॉग्स देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर मैरिज लाइफ होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए. सो कॉल्ड मैरिज लाइफ हम कह सकते हैं, या सो कॉल्ड ड्रीम लाइफ, कपल गोल्स. सो वो बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड कपल गोल्स हैं, बट इन रियलिटी कुछ और ही बैकग्राउंड में चल रहा होता है और उन्हीं लोगों के सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस हमारे सामने आते हैं. तो आई बिलीव अ लॉट इन नज़र एंड इट एक्चुअली वर्क्स. जो मानना चाहता है वो मान सकता है, जो नहीं मानना चाहता वो ना माने. इट डिपेंड्स ऑन यू. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो है, रीज़न क्या होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं. सबसे पहली चीज़, आई बिलीव कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज द मेजर इशू विच कम्स इन टू द रिलेशनशिप. सेकेंड इज लाइक ट्रस्ट फैक्टर. कोई भी एक दूसरे पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकता, वेदर इट इज योर फ्रेंड और वेदर इट इज योर पार्टनर और वेदर इट इज समवन एल्स हु इज वेरी क्लोज टू यू. एंड थर्ड वन इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के साथ थॉट प्रोसेस ना मैच होना. ये दोनों को ही रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे कोई भी इशू हो. बैठ के अपने पार्टनर को सुनो, लाइक व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. कई लोग मैंने देखे हैं कि रिलेशनशिप में सामने वाला कुछ अपनी बात कन्वे करना चाहता है बट वो कन्वे नहीं कर पाता. तो दूसरे वाले को उसको सुनना और उसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, your relationship is going nowhere. Just sit and communicate with your partner and just try to understand like what he wants from you or what she wants from you. Fourth one is taking your partner for granted. If एक ही पर्सन सिर्फ रिलेशनशिप में दे रहा है, डूब रहा है कश्ती के अंदर, तो वो आपकी रिलेशनशिप की कश्ती भी एक दिन ऐसे ही डूब जाएगी. सो दोनों को इक्वली अपने रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना इम्पोर्टेंट है. फॉर ग्रांटेड मत लो अपने पार्टनर को. दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं रिलेशनशिप में. टॉक्सिक रिलेशनशिप जो नाम दिया जाता है वो इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको सुनना नहीं चाहता. तो यही रीजंस बनते हैं हमारे आज के टाइम पे डिवोर्स तक जाने के. I do understand that I am not married, but I am into the marriageable state. और इतनी समझ मुझ में भी है कि how I can make my relations better. So कुछ solutions हैं मेरे पास इस चीज़ के लिए कि हम कैसे अपने relationship को better कर सकते हैं. Listening is the very good skill. Like हमें अपने partner को सुनना चाहिए, what they want to say और क्या convey करना चाहते हैं. अगर हमारी listening skill अच्छी नहीं है तो we can't work on it. Okay, so there are some solutions what we can do to make a relationship good relation. So practically मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए कुछ इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप में, वट एवर इट इज, हर चीज का एक सॉल्यूशन है. तो डू वन थिंग कि आप एक अपना फिक्स टाइम रखो कि एट दैट टाइम आपको जो है अपने साथ टाइम स्पेंड करना है. चाहे थोड़ी देर का ही टाइम स्पेंड करो अपने पार्टनर के साथ. कोई भी एक्टिविटी करो, लाइक वेदर इन द कुकिंग, जस्ट गो फॉर द वॉक, जस्ट गो फॉर लाइक जिमिंग एंड ऑल. कुछ भी एक्टिविटी करो, जस्ट स्पेंड टाइम. दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, आई फील लाइक आप अगर उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करते हो तो लाइक दे आर हैप्पी. जस्ट एक्सेप्ट देयर फैमिली. जैसे भी हैं वो, हमारे पेरेंट्स भी हैं, जैसे भी हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके डिसीजंस पे हम एग्री करते हैं. चलो आई विल गिव वन बेसिक एग्जांपल कि मेरी फ्रेंड्स जो मैरिड हैं उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं. लाइक it is quite funny, but for me it is funny. She always says कि मुझे अपनी मदर इन लॉ से हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है. मुझे कहीं आउटिंग के लिए भी जाना है तो मुझे अपनी मदर इन लॉ से परमिशन लेनी पड़ती है. जब हम अनमैरिड थे, क्या हम अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेके जाते थे? लेके जाते ही है ना पेरेंट्स से परमिशन. अगर वो हमें किसी चीज़ के लिए, हमारी मदर मना कर देते हैं, हमारे फादर मना कर देते हैं, क्या उनके अगेंस्ट जाके हम वो चीज़ करते हैं? नहीं करते ना.
तो वही सेम चीज अप्लाई होती है आपकी बेसिक मैरिज लाइफ में भी। अगर आप फर्स्ट डे से ही अपनी मदर इन लॉ को मदर की तरह लोगे तो आपकी रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई डोंट फील नो वन इज परफेक्ट। तो यही अगर चीज आपकी मदर इन लॉ कर रही है देन व्हाई इट इज अफेक्टिंग यू। जस्ट टेक योर मदर इन लॉ एज अ मदर, नॉट एज अ मदर इन लॉ। अगर एक माइंड थॉट आप शुरू से ये बना के चल रहे हो कि वो मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरा फादर इन लॉ है, तो आप गुड रिलेशन सेटल नहीं कर पाओगे, गुड रिलेशंस नहीं बना पाओगे। तो जस्ट हेल्प योर पार्टनर इन टू दैट जितना भी कर सको। गिव टाइम टू योर फैमिलीज एज वेल। इफ यू आर गोइंग फॉर द डिनर जस्ट टेक योर फैमिली विद यू। आपके इन लॉज आपके साथ डिनर के लिए जाएं, आपके पेरेंट्स आपके साथ डिनर के लिए जाएं। थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर्स को एक्सेप्ट करो और उनको समझो लाइक क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है उनका। डू यू रियली थिंक अगर ये चीजें हम बेसिक चीजें करें उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर हम थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में? कभी नहीं आएगी। अगर हम अपनी मदर इन लॉ को एज अ मदर लेंगे कभी प्रॉब्लम आएगी? कभी नहीं आएगी। जस्ट मेक योर मदर इन लॉ योर गुड फ्रेंड। अगर वो कुछ बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी अ गुड लिसनर, लाइक वो क्या आपको बोलना चाहते हैं। सो डोंट बी रिजिड कि लाइक शी इज माई मदर इन लॉ और ये मेरी मदर इन लॉ ही रहेगी हमेशा। जस्ट मेक योर मदर इन लॉ योर मदर। जस्ट ट्रीट हर लाइक योर मदर। जितना हमारी मदर जो चीजें करती हैं वही हमारी मदर इन लॉ करती हैं। आई बिलीव इन दैट। एंड आप अपना 100% दो। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स कि मैं अपना 100% दे रही हूँ फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जस्ट गिव योर 100% एंड वन डे यू विल सी कि आपके सामने ही वो रिजल्ट्स होंगे। व्हाई टू गेट नेगेटिव कि उसने मुझे ऐसे बोला है तो आई हैव टू ऑल्सो डू दिस। अगर उन्होंने मेरे को टॉन्ट किया किसी के सामने तो मुझे भी टॉन्ट करना है, मुझे भी घर जाके कलेश करना है, मुझे भी अपने हस्बैंड के कान खाने हैं या हस्बैंड ने बीवी का कान खाना है। तो जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ये हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आज के लिए कंक्लूड यही करते हैं कि मेक योर रिलेशनशिप बेस्ट रिलेशनशिप। जितना सोशल मीडिया पे आप अपना रिलेशनशिप को कम दिखाओगे उतना सक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप होगा। एंड आई डू बिलीव इन नजर अ लॉट एंड इट वर्क्स। बी गुड फ्रेंड ऑफ योर मदर इन लॉ, treat her like your mother and treat your husband like husband and a best friend we can say। and सॉल्यूशंस हमारे सामने है, बस हम सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते, लॉजिक्स की तरफ ध्यान देते हैं। थोड़े टाइम के लिए लॉजिक्स को हटा दो और इमोशंस से वर्क करना स्टार्ट करो। योर रिलेशनशिप विल बी अ गुड रिलेशन। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, लव यू।